आचार्य चाणक्य के 7 नियम जानें जो आपको आलस से दूर कर सफलता की राह पर ले जाएंगे। जीवन में सफलता पाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए सिर्फ इच्छाएं और योजनाएं काफी नहीं होती। मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें राजनीति, कूटनीति और जीवन दर्शन का महान ज्ञाता माना जाता है, उन्होंने अपनी नीतियों में सफलता के कई रहस्य बताए हैं। चाणक्य नीति के अनमोल विचार, उनके अनुसार आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। यह व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है और उसे प्रगति से दूर कर देता है। यदि इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आलस छोड़ें और अपनाएं। ये 7 नियम सफलता होगी। पक्की आलस को छोड़ें, झूठ न बोलें, परिश्रम करें, समय का महत्व समझें, सभी पर भरोसा न करें, दूसरों की गलतियों से सीखें, किस्मत के भरोसे न बैठें। 1. आलस को छोड़ें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह धीरे धीरे व्यक्ति की क्षमताओं को खत्म कर देता है। आलसी व्यक्ति कभी जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आलस को त्याग कर सक्रिय और परिश्रमी बनें। झूठ न बोलें। सफलता के मार्ग में ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी लंबे समय तक सम्मान और विश्वास नहीं पा सकता। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सच बोलने वाला इंसान कठिनाइयों के बावजूद समाज और ईश्वर का आशीर्वाद पाता है। तुम परिश्रम करें। बिना मेहनत के सफलता की कल्पना करना व्यर्थ है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। लगातार परिश्रम करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना क्यों न करे, वह निश्चित ही सफलता हासिल करता है। 4. समय का महत्व समझें। समय ही सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, उसे जीवन में पछताना पड़ता है। चाणक्य नीति बताती है कि समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रगति करता है और अवसरों का पूरा लाभ उठा पाता है। 5. सभी पर भरोसा न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करना मूर्खता है। यह आदत कई बार नुकसानदेह साबित होती है। सफलता के लिए जरूरी है कि आप विवेक से काम लें और सही व्यक्ति पर ही भरोसा करें। 6. दूसरों की गलतियों से सीखें। जीवन छोटा है और हर गलती खुद करके सीखने का समय नहीं होता। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरों की गलतियों को देखकर भी इंसान सीख सकता है और उन गलतियों को दोहराने से बच सकता है। यही आदत व्यक्ति को बुद्धिमान और सफल बनाती है। 7. किस्मत के भरोसे न बैठें। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाना इंसान को पीछे धकेलता है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य हमेशा मेहनती और कर्मशील लोगों का साथ देता है। इसलिए केवल किस्मत पर निर्भर न रहकर मेहनत करें, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। यदि कोई व्यक्ति इन 7 नियमों को जीवन में उतार ले तो सफलता उसके लिए दूर नहीं रहती। आलस त्याग कर, समय का महत्व समझकर और परिश्रम के मार्ग पर चलकर ही इंसान महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। चाणक्य ने बताया था, स्त्री की इस एक चीज को उसकी सबसे बड़ी ताकत हर महिला को पता होना चाहिए इसके बारे में। आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों और उनके ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। कई लोग चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में उतारकर सफलता पा रहे हैं। चाणक्य, जो कि एक महान शिक्षाविद थे, साथ ही बेहतरीन अर्थशास्त्री भी, उन्होंने स्त्रियों पर कई तरह की बातें कही थीं, जिनमें से एक बात जो हर महिला को जाननी चाहिए वह है उनकी ताकत के बारे में। आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनाकर सफल बना जा सकता है। चाणक्य ने महिलाओं की ताकत के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। हर महिला के अंदर ये ताकत होती है। एक श्लोक के जरिए आचार्य चाणक्य ने यह बताया था कि अगर स्त्री चाहे तो वह सब कुछ पा सकती है या कर सकती है जिसकी उसने चाह की है। आचार्य चाणक्य ने बताया कि स्त्री को कमजोर समझना आपकी भूल है, क्योंकि अगर स्त्री को अपनी ताकत का पता चल जाए तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से कर सकती है। आइए जानते हैं कि कौन सा है ये श्लोक और इसके जरिए आचार्य चाणक्य क्या बताना चाहते थे।
बाहुवीर्य बलम राज्यो ब्रह्मवित बली रूप यौवन माधुर्य स्त्रीणाम बलमनुत्तमम। लाइफ में आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भरे माहौल में सफलता पाने में आपकी बॉडी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा की ताकत उसकी भुजाओं में होती है, एक ब्राह्मण की ताकत उसके ज्ञान और स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता और वाणी में होती है। चाणक्य इस श्लोक के जरिए कहते हैं कि राजा का काम प्रजा की रक्षा करना होता है। ऐसे में राजा का बलशाली या बाहुबली होना जरूरी होता है। जो राजा ताकतवर होता है वह अपने राज्य की जनता और दुश्मनों को संभालना जानता है। इसी तरह ब्राह्मण की पहचान उसके ज्ञान से की जाती है। ब्राह्मण की असली ताकत उसका ज्ञान होता है। जिसके पास ज्ञान होता है उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। वह अपनी बौद्धिक क्षमता से सामने वालों को समझा सकता है। क्रोध और निराशा से बाहर निकलने के लिए युवा पीढ़ी को जरूर जानने चाहिए गीता के ये श्लोक और इससे जुड़े अर्थ। गीता केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, चाहे हो वो बाहरी हो या आंतरिक, गीता प्रत्येक दशा में आपका मार्गदर्शन कर सकती है। आज की युवा पीढ़ी बेहद भ्रमित और उलझी हुई है। ऐसे में गीता के ये कुछ सुप्रसिद्ध श्लोक उनकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हैं ये। गीता न केवल द्वापर युग के लिए प्रासंगिक थी, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक है। गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इस श्लोक का अर्थ है कि श्रद्धावान, तत्पर और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले पुरुष ज्ञान प्राप्त करते हैं। फल की चाहत प्रत्येक व्यक्ति को आकांक्षी बनाती है और क्रोध और निराशा से बाहर निकलने के लिए युवा पीढ़ी को जरूर जानने चाहिए गीता के ये श्लोक और इससे जुड़े अर्थ। कई लोगों के लिए जीवन एक अनबूझ पहेली की तरह है, जिसे ठीक से न समझकर वो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने उपदेश देकर न केवल अर्जुन का उद्धार किया था, बल्कि उन्होंने आने वाली सभी पीढ़ी को वो ज्ञान दिया जिससे वे अपने जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ सकें। गीता न केवल द्वापर युग के लिए प्रासंगिक थी, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक है और बड़ी ही गहनता के साथ उनका मार्गदर्शन कर सकती है। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने सभी को गीता पढ़ने की सलाह दी। गीता में कई ऐसे उपदेश श्लोक के रूप में बताए गए हैं जो आज की पीढ़ी के कई मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक परेशानियों का उपाय सरलता से बताते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ श्लोक अर्थों के साथ मंदिर क्यों जाएं और धर्म ग्रंथ क्यों पढ़ें। जानिए इस सवालों के जवाब आदि गुरु। 1. क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। कहने का अर्थ है कि क्रोध के आवेश में मनुष्य अपना भला बुरा समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता, बल्कि अपने मन को इतना उत्तेजित कर लेता है कि विनाश को गले लगा बैठता है। 2. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते, संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। गीता के इस श्लोक का सार यह है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। कहने का अर्थ है कि किसी चीज से लगाव के कारण पैदा हुई लालसा जब पूरी न हो तो क्रोध। 3. चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी, तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलितस्पृहा। इस श्लोक का अर्थ है कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं। चिंता से रहित होकर व्यक्ति सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि चिंता करने के बजाय व्यक्ति को शांत रहना चाहिए और समाधान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अगर वह अत्यधिक चिंता करता है तो न केवल डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, बल्कि चिता भी उससे अत्यधिक दूर नहीं होगी। 4. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है कि श्रद्धावान,
तत्पर और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले पुरुष ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही वह परम शांति को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि योग्यता के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, और ये 3 ऐसे आवश्यक गुण हैं जिससे आत्मसात कर ही कोई आत्मविकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। 5. कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों की कामना मत करो, फल चिंता मत करो। कहने का अर्थ है कि फल की चाहत प्रत्येक व्यक्ति को आकांक्षी बनाती है, और आकांक्षा पूरा नहीं होने पर केवल निराशा हाथ लगती है। निराशा हर व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाता, और कुछ तो अपना जीवन समाप्त तक करने का सोच लेते हैं। चाणक्य नीति: पति को भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पत्नी की ये 5 बातें चाणक्य नीति ऑन वाइफ। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर पति को अपनी पत्नी की कुछ बातों को गुप्त रखना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताने से पत्नी का ही नहीं बल्कि पति का मान सम्मान भी कम होता जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पत्नी की कौन सी बातों को गुप्त रखना चाहिए। पत्नी का प्रेम किसी के सामने जाहिर न करें। एक पति को कभी भी किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है। इससे लोगों के मन में जलन का भाव आ सकता है। साथ ही इससे दूसरे लोगों की नजरें भी वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती हैं। वहीं आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि पति से चिढ़ने वाले कई लोग पति के प्रति पत्नी के प्रेम को कम कराने के प्रयासों में भी लग सकते हैं। इसलिए कभी भी पति को पत्नी के प्रेम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। पत्नी के घर वालों की गुप्त बातें किसी को न बताएं। पति पत्नी का सम्मान एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह पत्नी का धर्म पति के घर वालों का सम्मान करना है, उसी तरह पति को भी पत्नी के घर वालों के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। पत्नी के घर वालों की गुप्त बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से पति का सम्मान कम होता है। पत्नी की बुरी आदतें कभी किसी को न बताएं। पति को पत्नी की बुरी आदतें जैसे झूठ बोलना, लड्ढाई करना, दूसरों की बुराई या फिर किसी अन्य आदतों के बारे में कभी किसी से जिक्र भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पत्नी के साथ पति का सम्मान भी कम होता है। वहीं पति को अपनी पत्नी की वो आदतें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए जिन्हें वो नापसंद करता है। पत्नी की शारीरिक कमियां और बीमारी किसी को न बताएं। पति को कभी भी अपनी पत्नी की शारीरिक कमियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से पत्नी के साथ पति का मान भी कम होता है। पत्नी की शारीरिक कमियां या बीमारियों के बारे में बताने से दूसरे लोग इस बात का फायदा उठाकर पति पत्नी के वैवाहिक जीवन का नुकसान कर सकते हैं। पत्नी के पुराने प्रेम संबंध या बीती बातों को न करें उजागर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक भूतकाल होता है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को पीछे छोड़ डिडीश देना चाहिए। इसी तरह पत्नी के पुराने प्रेम संबंध पति को किसी के सामने उजागर नहीं करने चाहिए। वहीं अगर पत्नी का भूतकाल किसी अप्रिय घटना से जुड़ता हो तो भी पति को ऐसी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए।